Hello students, welcome back to the 12th English class again once more. Okay, today we read the lesson that we have left in the last class. Okay, got it? You know, जानते हो पता है क्या पढ़ रहे थे हम लोग? पता है क्या आप लोगों को हम क्या पढ़ रहे थे? हम्म एक बुक हमने आधी कर ली थी, दूसरी बुक हमने स्टार्ट कर दी थी, ठीक है। और दूसरी बुक जो है आपकी कौन सी थी बेटा? कौन सी बुक पढ़ रहे थे हम लोग? विस्तास पढ़ रहे थे। कौन सी बुक पढ़ रहे थे? विस्तास, ठीक है ना। और विस्तास का पहला लेसन पढ़ रहे थे हम लोग, द थर्ड लेवल। कौन सा पढ़ रहे थे? द थर्ड लेवल, ठीक है। चार्ली एक कैरेक्टर इसमें यहाँ पर चार्ली है, एक लूजा है और एक सैम है। तीन ही कैरेक्टर हैं यहाँ पर। चार्ली 31 ईयर ओल्ड, ये इसकी वाइफ है और ये इसका फ्रेंड है। फ्रेंड भी कौन सा है? साइकेटिस्ट फ्रेंड है, ठीक है। तीन पात्र हैं। चार्ली है, घूमता फिरता भटकता हुआ कहाँ चला जाता है? रेलवे स्टेशन पे जाता है, मतलब अनजाने रास्तों पर ये चला जाता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन में आकर के, ठीक है। और एक रेलवे स्टेशन के थर्ड लेवल पर पहुंच जाता है। कहाँ पहुंच जाता है? थर्ड लेवल पर। अपने मित्र से वगैरह से बातचीत करता है तो वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वहाँ पर केवल कितने हैं? दो ही स्तर हैं। कितने स्तर है? केवल दो ही स्तर हैं। फिर चलो वे डाक टिकटों के संग्रह वगैरह की बात करता है कि डाक टिकटों का संग्रह मेरे दादाजी भी करते थे, रूजवेल्ट भी करते थे, फलाना ढीका, कोई मतलब नहीं है उस चीज़ का। उसके बाद ये कहता है कि एक दिन मैंने देर रात को काम किया, ऑफिस में लेट हो गया और जल्दबाजी में, घर पहुंचने की जल्दबाजी में मैंने क्या किया? भूमिगत मार्ग अपनाने का निश्चय कर लिया, क्योंकि वो ट्रेन से क्या था? फास्ट पहुंचाता था, बस से फास्ट पहुंचाता था, इसलिए वो वहां से क्या हो गया? रवाना हो गया। जब वो गया तो वहां पर एक सुरंग में दाएं बाएं वैसे ही रास्ता आता है, खाली आवाजें होती है, कोई आवाज नहीं है, कुछ नहीं है। फिर बाहर दिखता है लोगों की आवाजें, भरी आवाज, लोगों की बात करने की आवाजें आ रही होती है। और बाहर निकल के देखता है तो वो क्या होता है? एक थर्ड लेवल पर पहुंच जाता है। कौन से लेवल पर? तीसरे लेवल पर। वो सोचता है क्या पूरे सेकंड लेवल से तो वो है ही नहीं। पहले लेवल पर क्या था? ट्रेनें थी। कौन सी? आधुनिक टाइप की ट्रेनें थी। सेकंड लेवल पर क्या था? बसें थी, जो सबअर्बन बसें चला करती थी, ठीक है। अब ये कहाँ पर आ गया? थर्ड लेवल पर आ गया। थर्ड लेवल पर आकर के इसने देखा कि यार यहाँ तो बिल्कुल ही चेंज है मामला, सेकंड फ्लोर लेवल जैसा कुछ है ही नहीं, यहाँ तो सारी चीज़ें क्या है? टोटली चेंज हो चुकी है। तो वो क्या करता है? उन चीज़ों देखता है, ध्यान देता है। बूथ है वहाँ पर, आदमी का पहनावा बताता है, वो बताता है, ये वो ऐसे वैसे चलता रहता है, ठीक है। फिर ये जो है क्या होता है? सीधी सी बात है कि यहाँ पर जो है ना, इस लेसन का एक ही थीम है इस लेसन की। और इस लेसन की एक ही थीम क्या है? एस्केप फ्रॉम रियलिटी। एस्केप फ्रॉम रियलिटी, वास्तविकता से अलगाव। कि यहाँ पर हर कोई आदमी क्या है? वास्तविकता से भागना चाहता है, वास्तविक जीवन से दूर जाना चाहता है। ये इसकी क्या है? मेन थीम है। क्योंकि ये कहा था ना कि ये सारा संसार जो है युद्ध, भय, चिंता, परेशानियों, इनसे भरा हुआ है और प्रत्येक आदमी इन सबसे क्या चाहता है? बचना चाहता है। तो थर्ड लेवल जो है, थर्ड लेवल का मतलब ही क्या है? ऐसा स्तर, तीसरा स्तर, अर्थात जीवन का वह स्तर जहां पर किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। तो ये यहाँ पर क्या है? वास्तविकता से बचाव की स्थिति को बताता है। ये चार्ली है, टेंशन में है, परेशान है, वैसे ही है। ये भी क्या है? अपनी परेशानियों से भागता है, बचाव करना चाहता है, बचना चाहता है। इसका मित्र है सैम, ये कौन है? साइकेट्रिस्ट है, ये सारी बातें जानता है, करता है, लेकिन फिर भी इसको कंफ्यूजन में रखता है, इसको कुछ वास्तविक जानकारियां नहीं देता है, ठीक है। ये फिर वहां पर चला जाता है। फिर ये सोचता है कि यार ऐसे मौसम में जो है अब यहाँ से जो है थोड़े दिन के लिए क्या चले जाना चाहिए? कहीं बाहर घूमने के लिए चले जाना चाहिए। और वो जो है वहां से क्या करता है? दो टिकट खरीदने की सोचता है। यार यहाँ से जो है मैं दो टिकट ले सकता हूँ गैल्सबर्ग इलिनॉइस के लिए, मैं और मेरी पत्नी दोनों के लिए। गैल्सबर्ग इलिनॉइस आया था ना, कि गैल्सबर्ग इलिनॉइस के लिए हम क्या कर सकते हैं? दो टिकट ले सकते हैं। और दो टिकट लेकर के हम वहां पर जाकर के आराम से थोड़ा शांतिपूर्ण जीवन
जी सकते हैं, जहाँ पर बुजुर्ग लोग मैदानों में बैठे रहते हैं, शाम गर्मी की शाम बहुत लंबी हुआ करती है, ठीक है, महिलाएं पंखे बनाती रहती है, तितलियां वगैरह मंडराती रहती है, तो ऐसे मौसम में वो ऐसी जगह पर जाकर के वो शांतिपूर्ण जीवन क्या करना चाहता है, व्यतीत करना चाहता है, ठीक है। ये यहाँ तक हम लोगों ने क्या कर लिया था बेटा, पढ़ लिया था, डिस्कस कर लिया था। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं, नेक्स्ट देखिए, ठीक है। यहाँ तक हमने देख लिया था कि द क्लर्क फिगर्ड ग्लैंस माई फैंसी एटबैंड फिगर्ड द फेयर आई इनफ, ये तो मैंने पढ़ लिया था ना अपन ने, हो गया था ना ये तो सारा अपना बेटा। बताइए यहाँ तक कर लिया था कि नहीं कर लिया था? कर लिया था, ठीक है। अब इससे आगे बढ़ते हैं। इसके पहले एक क्वेश्चन है, वुड चार्ली एवर गो बैक टू टिकट काउंटर ऑन द थर्ड लेवल टू बाई टिकट्स टू गैल्सबर्ग, आगे आएगा ये, ठीक है। अभी तो टिकट खरीदने के गया था, जब टिकट खरीदने गया तो टिकट उसके पास क्या थे, पैसे नई शैली के थे और उसको पुरानी शैली में कन्वर्ट करवाना था। तो नई शैली को पुरानी शैली में कन्वर्ट करवाने के लिए किसके पास जाता है, ये डीलर के पास जाता है। डीलर इससे क्या लेता है, प्रीमियम लेता है, जो इसके $300 थे उसके बदले में उसको 200 से भी कम प्राप्त होते हैं। क्या फिर भी कोई ये परवाह नहीं करता है, वो टिकट लेने की सोचता है, ठीक है। ये चीज आ गई थी। एंड दैट वाज दैट, और यही बात थी। आई लेफ्ट द सेम वे, मैं उसी रास्ते पर चला गया। आई केम, जिससे मैं आया था। आई सपोज, मैं सोचता हूँ। नेक्स्ट डे, अगले ही दिन। ड्यूरिंग द लंच आवर, लंच के टाइम के दौरान। आई ड्रू $300, $300 मैंने निकाले। आउट ऑफ द बैंक, मेरे बैंक से। मैंने मेरे बैंक से $300 निकाले। नियरली ऑल वी हैड, लगभग जो कुछ हमारे पास था। एंड बॉट ओल्ड स्टाइल करेंसी, और मैंने पुरानी शैली की मुद्रा खरीदी, पुरानी मुद्रा खरीदी। दैट रियली वरीड, जिसने वास्तव में चिंतित कर दिया। माई साइकेटिस्ट फ्रेंड, मेरे मनोविश्लेषक मित्र को। जिसने मेरे मनोविश्लेषक मित्र को वास्तव में क्या कर दिया, चिंतित कर दिया। यू कैन बाय, तुम खरीद सकते हो। ओल्ड मनी, पुराना धन, पुराना पैसा, पुरानी मुद्रा, पुराने नोट। एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन डीलर, लगभग किसी भी कॉइन डीलर से, विक्रेता से। बट यू हैव टू पे, लेकिन तुम्हें भुगतान करना होगा। अ प्रीमियम, एक लाभांश। प्रीमियम का मतलब क्या होता है, लाभांश। लेकिन उसके लिए तुम्हें क्या देना पड़ेगा, लाभांश देना पड़ेगा। माई $300, मेरे $300 ने बोट खरीदे। लेस देन 200, 200 से भी कम। और मेरे $300 के बदले में मुझे क्या मिला, 200 से भी कम रुपए मिले। इन ओल्ड स्टाइल बिल्स, पुरानी शैली के नोटों में। बट आई डिड नॉट केयर, लेकिन मुझे इसकी कोई परवाह नहीं थी। एग्स वर 13 सेंट्स, अंडे 13 सेंट में एक दर्जन आया करते थे। इन 1894, 1894 में। लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं थी, कोई टेंशन नहीं थी। क्यों? क्योंकि 1894 के वर्ष में अंडे क्या थे, अंडे क्या आया करते थे, क्या थे अंडे, 13 सेंट के एक दर्जन आते थे। सेंट क्या है, करेंसी है। 40 सेंट का $1 होता है। कितना होता है, 40 सेंट का $1 होता है, ठीक है। ये है। तो ये वहां की क्या है बेटा, मुद्रा है, करेंसी है, यूएस की। आगे देखिए, ज्यादा कोई खास नहीं है, छोटा सा पार्ट है बेटा, हो जाएगा ये, ठीक है। अब देखो आगे। बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड, लेकिन मुझे कभी नहीं मिला। द कॉरिडोर, वह बरामदा। दैट लीड्स, जो जाता है। टू द थर्ड लेवल, थर्ड लेवल की ओर। अब एक टिकट खरीदने के लिए क्या हुआ, वापस वहां पर जाता है, कहां पर, थर्ड लेवल पर, जहां से वो क्या कर सकता है, गैल्सबर्ग इलिनॉइस के लिए टिकट ले सकता है।
तो ये टिकट खरीदने के लिए क्या होता है, वापस से वहां पर जाता है, लेकिन वह बरामदा उसको वहां पर अब दोबारा नहीं मिलता। अर्थात कंफ्यूज तो रहता ही है ये, हर बार कभी कहाँ चला जाता है, कभी कहाँ चला जाता है, कभी किस गली में निकलता है, कभी किस गली में निकलता है, इसको दिमाग से थोड़ा वो सही रहता है ये, तो इसको पता ही नहीं है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ कहाँ नहीं जा रहा हूँ। तो जब ये दोबारा वहां पर उस थर्ड लेवल पर जाने की सोचता है कि मैं वहां जाऊं और वहां जा करके क्या करूं, पैसा 2 टिकट खरीद लूं। जब टिकट खरीदने के लिए वापस से थर्ड लेवल के तरफ रवाना होता है तो उसे वह बरामदा मिलता ही नहीं है, जहां पर क्या था, वो टिकट खिड़की थी जहां से वो गैल्सबर्ग इलिनॉइस के लिए टिकट ले सकता था। ऑल्दो यद्यपि आई हैव ट्राइड ऑफन इनफ, मैंने कई बार प्रयास किया। लुजा वाज प्रेटी वरीड, लुजा थोड़ी चिंतित हुई, पत्नी का नाम है इसका। When I told her all this, जब मैंने उसे इन सब के बारे में बताया, और जब मैंने लुजा को इन सब के बारे में बताया तो वह थोड़ा चिंतित हो गई। एंड डिड नॉट वांट, और वह नहीं चाहती थी, मी मुझे, टू लुक फॉर द थर्ड लेवल एनी मोर, कि मैं उस तीसरे स्तर को और ज्यादा जा करके ढूंढूं, सर्च करूं। और वह नहीं चाहती थी कि मैं थर्ड लेवल को लेकर के ज्यादा परेशान हूं या वापस से वहां जाकर के उसको क्या करूं, ढूंढने का प्रयास करूं। कौन नहीं चाहती थी, उसकी पत्नी लूसा नहीं चाहती थी। कौन नहीं चाहती थी बेटा, उसकी पत्नी लूसा नहीं चाहती थी। क्या नहीं चाहती थी, कि ये वापस से क्या करे, वहां पर जाए, भामगा भटकेगा, परेशान, वैसे साइको वैसे ही है ये। एंड आफ्टर अ वाइल, और कुछ समय के बाद में, आई स्टॉप्ड, मैंने वहां जाना बंद कर दिया। आई वेंट बैक टू माई स्टाम्प्स, मैं वापस से मेरे डाक टिकटों के संग्रह पर आ गया। वापस से मैंने मेरी पुरानी प्रतिक्रिया अपनाना प्रारंभ कर दिया। बट नाउ, लेकिन अब, वी वर बोथ लुकिंग, हम दोनों ढूंढ रहे थे, एवरी वीकेंड, प्रत्येक सप्ताहांत में, बिकॉज, क्योंकि, नाउ अब, वी हैव प्रूफ, हमारे पास सबूत था कि द थर्ड लेवल इज स्टिल देयर, कि थर्ड लेवल अभी भी वहां पर है। वापस से क्या करता है, अपने डाक टिकटों के संग्रह पे लग जाता है, लेकिन वो दोनों ही जो है क्या कर रहे होते हैं, उसको ढूंढ रहे होते हैं। प्रत्येक सप्ताह के अंत में जाते हैं और थर्ड लेवल के बारे में तलाश करते हैं, और उनको पता चल जाता है कि वास्तव में जो है क्या है, थर्ड लेवल वहां पर मौजूद है, थर्ड लेवल क्या है, अस्तित्व में है। माई फ्रेंड सैम, मेरा मित्र सैम वैनर डिसअपियर्ड, गायब हो गया। मेरा मित्र सैम वैनर जो साइकेटिस्ट था, वो क्या हो गया, अचानक से गायब हो गया। नोबडी न्यू, कोई नहीं जानता था, वेयर, कहाँ चला गया, कोई नहीं जानता कि कहाँ चला गया। बट आई सॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड, बट मुझे थोड़ा संदेह हुआ, सस्पेक्टेड यानी संदेह होना, लेकिन मुझे थोड़ा सा क्या हुआ, संदेह हुआ। बिकॉज, क्योंकि, सैम्स अ सिटी बॉय, सैम एक शहरी लड़का था। एंड आई यूज टू टेल हिम, और मैं उसे अक्सर बताया करता था। यूज टू मॉडल है, पास्ट की कंटिन्यू एक्टिविटीज के लिए आता है। मैं उसे बताया करता था अबाउट गैल्सबर्ग के बारे में। वह सैम जो है एक शहर में रहने वाला लड़का था, और मैं उसे अक्सर गैल्सबर्ग के बारे में बताया करता था, गैल्सबर्ग के बारे में उसको बताने की बातें बताया करता था। आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल जाता था, देयर, वहां पर, मैं वहां स्कूल जाया करता था। एंड ही ऑलवेज सैड, और उसने हमेशा कहा था, ही लाइक्ड द साउंड ऑफ द प्लेस, कि उसे वहां की आवाजें क्या है, पसंद है। और वो अक्सर मुझसे कहता था कि उसे वहां की आवाजें क्या है, बहुत पसंद है। एंड दैट्स वेयर ही इज, और इसीलिए वो वहां पर है। ऑल राइट, बिल्कुल सही, इन 1894, 1894। और अब वो 1894 में क्या है, कब वहां पर वो मौजूद है, वहां पर वो गया हुआ है। बिकॉज, क्योंकि, वन नाइट, एक रात्रि को, फजिंग विद माई स्टाम्प कलेक्शन, मेरे डाक टिकट संग्रह से परेशान होकर के, आई फाउंड, मैंने देखा, वेल, ठीक है, डू यू नो, क्या तुम जानते हो, व्हाट अ फर्स्ट डे कवर इज, कि पहले दिन का लिफाफा क्या होता है। आया था ना स्टार्टिंग में फर्स्ट डे कवर, कि क्या तुम जानते हो कि पहले दिन का लिफाफा क्या होता है। तो क्या होता है, देखो ध्यान रखना, क्वेश्चन आ सकता है, ये ध्यान रखना इस चीज का, है ना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है ये। When a new stamp is issued, जब एक नया डाक टिकट जारी किया जाता है। स्टाम्प कलेक्टर्स, तो डाक टिकटों का संग्रह करने वाले, बाई, खरीद लेते हैं, सम, कुछ लिफाफे, कुछ डाक टिकट,
कि जब कोई डाक टिकट जारी किया जाता है तो कलेक्शन करने वाले क्या करते हैं, डाक टिकट को खरीद लेते हैं एंड यूज देम और उनका प्रयोग करते हैं टू मेल भेजने में, डाक से भेजने में, इनवलप्स लिफाफों पर, टू देम सेल्वेज अपने आप के लिए, और वो अपने आप के ही पते पर उस पत्र को, लिफाफे को भेजने के लिए उस डाक टिकट का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ सेल, बिक्री के बिल्कुल पहले ही दिन, और बिक्री के पहले ही दिन वो क्या करते हैं, उसको लगा करके भेज देते हैं। एंड द पोस्ट मार्क और वह डाक का निशान, प्रूव्स साबित करता है द डेट उस तारीख को, और वो पोस्ट देखा होगा ना, जो मोहर लगाते हैं पोस्ट ऑफिस के अंदर तारीख वाली, तो वो तारीख वाली जो पोस्ट ऑफिस की मोहर है, वो मोहर क्या करती है, इस चीज को साबित करती है कि ये इस तारीख को क्या किया गया है, इशू किया गया है, इस तारीख को जो है ये लेटर पोस्ट किया गया है। द एनवलप और इस लिफाफे को कॉल्ड द फर्स्ट डे कवर, क्या कहा जाता है, फर्स्ट डे कवर कहा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखना क्वेश्चन, फर्स्ट डे कवर क्या होता है, छोटे क्वेश्चन में आ सकता है। दे आर नेवर ओपन, इन्हें कभी नहीं खोला जाता। यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर, इसके अंदर केवल खाली कागज रखा जाता है। इन द इनवलप, लिफाफे में, इस लिफाफे को कभी नहीं खोला जाता, इसके अंदर केवल क्या होता है, खाली कागज रख दिया जाता है, खुद के संग्रह के लिए, खुद के पास रखने के लिए। दैट नाइट, उस रात्रि को, एमंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर्स, मेरे पुराने पहले दिन के लिफाफों के मध्य में, जब ये डाक टिकटों का संग्रह देख रहा था, अपने पुराने कलेक्शन को देख रहा था, तो एक रात्रि को जब ये अपने पुराने डाक टिकटों के संग्रह को देखता है, तो उनके बीच में आई फाउंड, मुझे प्राप्त हुआ, वन, एक लिफाफा, दैट शुड नॉट हैव बीन देयर, जिसे वहां नहीं होना चाहिए था। और जब मैं एक रात्रि को मेरे पुराने लिफाफों को देख रहा था, पुराने फर्स्ट डे कवर्स को देख रहा था, तो मुझे महसूस हुआ कि इस लिफाफे को तो यहाँ पर होना ही नहीं चाहिए था, ये यहाँ कैसे आ गया। बट लेकिन, देयर इट वाज, लेकिन वो वहां पर था, क्यों था, देखो आगे। इट वॉज देयर, वो वहां पर आ गया था, बिकॉज, क्योंकि, समवन हैड मेल्ड, किसी ने यह भेजा था, मेल यानी भेजना, किसी ने इसे भेजा था, टू माई ग्रैंडफादर, मेरे दादाजी को, एट हिज होम, उनके घर, इन गैल्सबर्ग, गैल्सबर्ग में। और वह इसलिए वहां पर आ गया था कि वो जो लिफाफा है वो मेरे दादाजी को किसी ने गैल्सबर्ग के लिए क्या किया था, मेल किया था, गैल्सबर्ग में भेजा था, गैल्सबर्ग के लिए उस लिफाफे को क्या किया था, पोस्ट किया था, किसके लिए, दादाजी के लिए, किसके लिए बेटा, दादाजी के लिए। दैट्स व्हाट, तो यही कारण था, द एड्रेस, पता लिखा हुआ था, ऑन द इनवलप, लिफाफे पर, और इसी लिफाफे पर क्या था, पता लिखा हुआ था, एंड इट हैड बीन देयर, और वो वहां पर पड़ा हुआ था, सिंस जुलाई 1894, 18 जुलाई 1894 से, और वह 18 जुलाई 1894 से वहां पर पड़ा हुआ था। द पोस्ट मार्क शोड दैट, उस डाक के चिन्ह ने, डाक की पोस्ट ऑफिस की जो मोहर सील थी, उसने तारीख बताई। येट आई डिड नॉट रिमेम्बर, लेकिन फिर भी मुझे याद नहीं था, एट ऑल, आखिरकार, लेकिन फिर भी मुझे इसके बारे में कोई याद नहीं था। द स्टाम्प वाज ए 6 सेंट, उसका जो टिकट था, स्टाम्प डाक टिकट जो था, वो कितने का था, 6 सेंट का था, कितने का था बेटा, 6 सेंट का उसका क्या था, डाक टिकट था। 6 सेंट का क्या था, उसका डाक टिकट था। ठीक है, डल ब्राउन, हल्का भूरा, विद ए पिक्चर, जिस पर तस्वीर थी, ऑफ प्रेसिडेंट गारफील्ड, राष्ट्रपति गारफील्ड की। नेचुरली, स्वाभाविकतया, व्हेन द इनवलप केम टू ग्रांडेड इन द मेल, स्वाभाविकतया जब कोई लिफाफा आया,
टू ग्रैंडेड मेल, भेजी हुई डाक के द्वारा, इट वेंट राइट, तो यह सीधा चला जाता है, टू हिज कलेक्शन, उसके संग्रह में। जब कोई मान लो कोई भी लिफाफा जब उसको भेजा जाता है, कोई भी लिफाफा जब उसके पास आता है, तो वो सीधा कहाँ चला जाता है, उसके डाक टिकटों के संग्रह में चला जाता है, उसके बाद संग्रह के अंदर पड़ा रहता है। एंड स्टेड देयर, और वहीं पड़ा रहता है, टिल, जब तक कि आई टुक इट आउट, मैं इसे बाहर नहीं निकालता, एंड ओपनड इट, और इसे नहीं खोल लेता, और जब तक मैं इसे बाहर निकाल करके खोल नहीं लेता हूं, तब तक ये लिफाफा क्या होता है, वहीं पर पड़ा रहता है। द पेपर इनसाइड वाजंट ब्लैंक, लेकिन उसके अंदर का लिफाफा खाली नहीं था। यह किसने क्या कहा कि पहले फर्स्ट डे कवर में तो लिफाफा क्या होता है, खाली होता है, लेकिन इसके अंदर का जो कागज था ना, वो खाली नहीं था। इट रेड, उस पे लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था, देखो बेटा, ये देखिए, ये पत्र है, ये लिखा हुआ था, ये राधे गोविंद। 941 विलार्ड स्ट्रीट, गैल्सबर्ग, इलिनॉइस, जुलाई 1894। ठीक है, ये पता है भेजने वाले का, जिसने पत्र भेजा है उसका पता है, कहाँ से लिखा गया है, गैल्सबर्ग, इलिनॉइस से। पता कब लिखा गया है, 18 जुलाई 1894 को। कब लिखा है, 18 जुलाई 1894 को। चार्ली, चार्ली के लिए पत्र लिखा गया है। आई गॉट टू विशिंग, मैं चाहता था कि यू वर राइट, तुम सही थे, अर्थात मैं उम्मीद कर रहा था, मेरी इच्छा ये थी कि मैं मानूं कि तुम क्या थे, सही थे। देन आई गोट टू बी बिलीविंग, और मुझे विश्वास होने लग गया, यू वर राइट, कि तुम क्या थे, सही थे। एंड चार्ली, और चार्ली, इट इज ट्रू, यह सत्य है। आई फाउंड द थर्ड लेवल, मुझे भी तीसरा लेवल मिल गया था, अर्थात थर्ड लेवल अस्तित्व में था, लेकिन उसके साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ने उसको नहीं बताया। आई हैव बीन हेयर, मैं यहाँ पर हूँ, 2 वीक्स, 2 सप्ताह से, एंड राइट नाउ, और अब से, डाउन द स्ट्रीट, गली में बाहर, एट द डेलेज, डेलेज, डेले के, डेले कोई गली का नाम है, जगह का नाम है, और उस डेले गली के बाहर, समवन इज प्लेइंग पियानो, कोई व्यक्ति पियानो बजा रहा है, एंड दे आर ऑल आउट ऑन द फ्रंट, और वे सारे के सारे बिल्कुल सामने, पोर्क, पोर्क यानी बरामदे, या मकान का जो आंगन होता है उसे, है ना, फ्रंट जो पोर्शन होता है मकान का, उसे कहते हैं पोर्क, और मकान के बिल्कुल फ्रंट के सामने, सिंगिंग, गा रहे हैं, सिंग नेले होम, सिंग नेले होम, गाने के बोल हैं ये, ठीक, सिंग नेले होम। एंड, और आई एम इनवाइटेड, मुझे आमंत्रित किया गया है, फॉर लैंड, लेमोंडे, लेमोंडे के द्वारा, और मुझे लेमोंडे के द्वारा यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। कम ऑन बैक, वापस आ जाओ, चार्ली, चार्ली, एंड लूजा, लूजा, कि चार्ली और लूजा, तुम भी यहाँ वापस आ जाओ। कीप लुकिंग, ढूंढते रहो, टिल यू फाइंड, जब तक तुम्हें नहीं मिल जाता, द थर्ड लेवल, थर्ड लेवल, और जब तक तुम्हें थर्ड लेवल नहीं मिल जाता, उसे क्या करते रहो, ढूंढते रहो। इट इज वर्थ इट, ये इसी के योग्य है, बिलीव मी, मेरा विश्वास करो। अर्थात वो क्या है, भूल भुलैया टाइप में है, मतलब वहां पर कोई जा चला जाता है या कोई ऐसा, तो मतलब ये दोनों के मित्र की वो है, ये साइकोलॉजिकली अपने मित्र को क्या करता है, ट्रीट करता है, साइकोलॉजिकली उसको क्या करता है, थोड़ा सा वो करता है। तो ये यहाँ पर क्या है, थोड़ी सी बात चलती है, थोड़ी सी घटना चलती है, ठीक है, ये है। थर्ड लेवल है, कुछ नहीं है, एक स्तर, रेलवे प्लेटफार्म की घटना है। रेलवे प्लेटफार्म होता है, उसको ढूंढ नहीं पाता है, कन्फ्यूजन में रहता होता है ना, कई बार अपन कहीं किसी जगह पर जाते हैं, ठीक है, वहां पर जाने के बाद हमको जगह एक बार तो देख लेते हैं, लेकिन दोबारा जाते हैं तो हम रास्ता भटक जाते हैं, भूल जाते हैं, देख ही नहीं पाते, ढूंढ ही नहीं पाते, कई बार कोशिश करते हैं फिर भी नहीं जा पाते हैं, है ना। तो ये चीज होती है, तो यही क्या है, इसके साथ हुआ है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, इसको क्या हो गया, इसको एलुजन हो गया, एलुजन यानी भ्रम, तो इसको क्या हो गया, एलुजन हो चुका है ये। तो एलुजन का क्या हो गया है, शिकार हो गया है, कि जगह तो है, लेकिन ये वास्तव में वहां पर पहुंच नहीं पा रहा है। क्यों नहीं पहुंच पा रहा, क्योंकि इसको राइट पाथ नहीं मिल पा रहा, इसको राइट वे नहीं मिल पा रहा, इस वजह से वो उस जगह पर जाकर के नहीं पहुंच पा रहा है। ये है वास्तविकता, और कोई वास्तविकता नहीं है। द नोट साइंड
सैम, और उस नोट के ऊपर, कागज के ऊपर हस्ताक्षर किए गए थे सैम, सैम के, और उस नोट के ऊपर सैम के हस्ताक्षर किए गए थे। किसके हस्ताक्षर थे? सैम के। अर्थात वो पत्र किसने लिखा था? उसके साइकेट्रिस्ट फ्रेंड सैम ने लिखा था। एट द स्टाम्प एंड द कोइन स्टोर, एट द स्टाम्प एंड कोइन स्टोर, डाक टिकट की दुकान पर और सिक्कों की दुकान पर, आई गो टू, जहां मैं जाता हूं, आई फाउंड आउट, मैंने देखा कि, सैम बॉट, सैम ने खरीदे थे, 800, $800 वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी, पुरानी शैली की मुद्रा के। और जब मैं डाक टिकट की दुकान पर और सिक्कों वाले की डीलर की दुकान पर गया तो मुझे पता चला कि सैम ने यहाँ से $800 जो है पुरानी मुद्रा के खरीदे थे। दैट ought टू सेट हिम अप, जो उसे वहां पर रखने के लिए, वहां रहने के लिए क्या थे? पर्याप्त थे। नाइस लिटिल है, नाइस लिटिल है, एक छोटी सुंदर हे का मतलब होता है झोपड़ी या कुटिया, झोपड़ी या कुटिया, ठीक है, घास फूस की, जो कि ये घास फूस की छोटी झोपड़ी या कुटिया में उसे रखने के लिए पर्याप्त थे। फीड, खाने के लिए, एंड ग्रेन, और अनाज के बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए, उसके भोजन के लिए और उसके अनाज के बिजनेस के लिए क्या थे? वो पैसे पर्याप्त थे। ही ऑलवेज सैड, वह हमेशा कहता था कि, दैट इज वाट, यही बात है, ही रियली विश्ड, जो वास्तव में चाहता था, ही कुड डू, कि वो कर सकता है, और वो अक्सर यही कहता था कि यही काम है जो मैं कर सकता हूँ, काय का? अनाज का व्यवसाय, अनाज का बिजनेस। नॉट इन गैल्सबर्ग, ना कि गैल्सबर्ग इलिनॉइस में, इन 1894, 1894 में। हिज ओल्ड बिजनेस, उसका पुराना व्यवसाय क्या था? कोई पता ही नहीं है उसका पुराना क्या व्यवसाय था। वहां पर तो साइकेट्रिस्ट बन के रह रहा था वो, लेकिन उसका पुराना क्या काम था कोई नहीं जानता है। वाई, क्यों? सैम वाज माई साइकेट्रिस्ट, सैम मेरा क्या था? मनोविश्लेषक था। क्यों हुआ ऐसा कि सब मेरा क्या हो गया? मनोविश्लेषक बन गया। अर्थात इसने मुझे ही क्या कर दिया? पागल बना दिया। मुझे ही क्या कर दिया? इसने बेवकूफ बना दिया। अब ये क्वेश्चन आया था ना, क्या आया था क्वेश्चन? देखो, वुड चार्ली एवर गो बैक टू द टिकट काउंटर ऑन द थर्ड लेवल, क्या चार्ली टिकट काउंटर पर थर्ड लेवल पर जा पहुंच पाया था? बताओ, पहुंच पाया था क्या? नो, नहीं, वह कभी वहां नहीं पहुंच पाया, उसे वो जगह कभी दोबारा नहीं मिली, वो उसे क्या करता रहा? सर्च ही करता रहा। ठीक है, ये इसके बाद आपके क्वेश्चंस हैं, ये आपके क्या हैं? क्वेश्चन हैं बुक के बाहर के, लेसन के बाहर के क्वेश्चंस हैं कुछ एक, जिनको देखो। डू यू थिंक दैट द थर्ड लेवल वाज ए मीडियम एस्केप फॉर चार्ली, क्या तुम सोचते हो कि थर्ड लेवल चार्ली के लिए बचाव का एक माध्यम था? यस, हाँ था, वास्तव में था, क्योंकि एवरीबडी वांट्स टू एस्केप फ्रॉम द मॉडर्न वर्ल्ड्स फियर, वॉर, एंग्जाइटी, वरीज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, क्योंकि प्रत्येक आदमी इस आधुनिक संसार की इन असुरक्षा से क्या चाहता है? बचना चाहता है, इसलिए वो भी उससे क्या चाहता था? बचना चाहता था। ये आपके अकॉर्डिंग आंसर देना होगा, अपने विवेक के अनुसार आपको ये किसका क्या करना पड़ेगा? आंसर देना पड़ेगा। व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम सैम्स लेटर टू चार्ली, चार्ली के लिए सैम का जो लेटर था उससे क्या पता चलता है? क्या पता चलता है? कि उसको पहले से ही उन चीजों के बारे में क्या था? मालूम था, और वो केवल अपने फ्रेंड को क्या कर रहा था? केवल मिसगाइड कर रहा था। The modern world is full of insecurity, war, fear, stress. What are the ways in which attempt to overcome them? कि आधुनिक संसार इन सारी चिंता, परेशानियों या सुरक्षा से भरा हुआ है, तो किन तरीकों से हम इनसे क्या हो सकते हैं? बाहर आ सकते हैं। किन तरीकों से बाहर आ सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसका क्या आंसर देते हो, कि कैसे इन चीजों पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं इन चीजों से बाहर आने के लिए। ठीक है, अपने आप को मेंटली मजबूत कर सकते हैं, अपने आप को स्थितियों के अनुकूल डाल सकते हैं, अपने आप को एडजस्ट करके लोगों के साथ बिहेव करके अपने आप को सही तरीके से वो करके क्या कर सकते हैं? इन चीजों से हम बाहर आ सकते हैं। डू यू सी एन इंटरेक्शन ऑफ टाइम एंड स्पेस इन द स्टोरी, क्या तुम्हें यहाँ पर समय और स्थान का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मतलब
एक ओवरलैपिंग, अति व्यापन, मिलना मिलाव, कि क्या तुम्हें यहाँ पर समय और स्थान का मिलन दिखाई देता है? तो क्या समय और स्थान का है क्या यहाँ पे? है यहाँ पे समय और स्थान का। टाइम भी चेंज आ रहा है, टाइम का वेरिएशन आ रहा है और प्लेस का वेरिएशन आ रहा है, तो ये दोनों चीजें यहाँ पर आ रही है। अपारेंटली लॉजिकली समटाइम टर्न टू बी ए फ्यूरिस्टिक प्रोजेक्शन। चलो छोड़ो, कोई काम के नहीं है, बस ये 4 ही क्वेश्चन तुम्हारे काम के हैं, कोई नहीं, ठीक है। तो ये आप लोगों का लेसन क्या हुआ बेटा, कंप्लीट हुआ, पहला लेसन, ठीक है। और अब जो है क्या है, कुछ भी नहीं है। अगला लेसन स्टार्ट करेंगे, टाइगर किंग, बाघ राजा। कौन सा पार्ट स्टार्ट करेंगे, बाघ राजा, ठीक है। तो ये आपका लेसन कंप्लीट हुआ। इसको पढ़ना, समझना, कुछ भी नहीं है इसमें, थोड़ा साइकोलॉजिकली आदमी की मेंटलिटी को बताया गया है कि एक आदमी जो है किस प्रकार साइकोलॉजिकली मेंटली क्या हो जाता है, डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, और डिस्ट्रैक्ट होकर के वो एलुजन के अंदर क्या हो जाता है, फंस जाता है। और एलुजन भी ऐसा होता है कि उसको लगता है कि है, बट वो उसको लगता है कि नहीं है, किसी को लगता है। तो ये वो क्या है कि है, अस्तित्व को लेकर के और कंफ्यूजन चलता रहता है, या है या नहीं है या नहीं है। बस ये इस पार्ट की क्या है, थोड़ी सी चीजें हैं, ठीक है। तो ये आपका पार्ट कंप्लीट हुआ, ठीक है। अगला पार्ट स्टार्ट करेंगे अगली क्लास में, नेक्स्ट लेसन से साथ मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक जुड़े रहिए टीच लाइन के साथ और पढ़ते रहिए आराम से, मस्ती से और मुस्कुराते रहिए।